नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई सोमवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस था। प्रदेश में 70 साल से 1.5 करोड़ से 8 करोड़ जनता हो गई। प्रदेश की 81% आबादी युवा है। हर साल औसतन 9,27,000 लोग बढ़े हैं। राजस्थान में करीब 19% आबादी 45 साल के ऊपर है। हालांकि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। आबादी नियंत्रण के लिए यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति बनाई है। हालांकि यूपी जैसा कानून राजस्थान में 2 दशक पहले से लागू है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 1994 और 95 में इसकी शुरुआत की थी। 2 से अधिक बच्चे वालों को निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। 2002 में कानून बनाकर सरकारी नौकरियों पर भी यह लागू किया गया था। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में कुड़ी तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मृतक मासूम बच्ची अपने मामा के घर मेहमान आई थी और रविवार को बकरियां चराने जाने के दौरान यह हादसा हुआ। दोनों बच्चों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार धमोद निवासी 10 साल की सीपू भगोरा अपने मामा के घर धमलात फला में मेहमान आई थी। दोपहर को सीपू और मेहुल कटारा बकरियां चराने गए थे। दोनों चौथी कक्षा में ही पढ़ाई करते हैं। इस दौरान दोनों मासूम कुड़ी तालाब में नहाने के लिए चले गए और गहराई में चले जाने के कारण डूब गए। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवलिया के गांव मानपुर में घर में सभी सदस्य सोते रहे और चोर घर साफ कर गए। मिली जानकारी के अनुसार चोर 1 लाख रुपए की नकदी, 2.5 तोला सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि चोरों ने मकान के पीछे से सेंध लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के मंडावा थाना इलाके के गाड़जी का बास में एक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक बोलेरो गाड़ी झुंझुनू से हेतमसर की तरफ तथा मार्शल गाड़ी मंडावा से कानसूजिया के बास की तरफ आ रही थी। दोनों में अचानक भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हिम्मतसर निवासी तनवीर सिंह और कानसूजिया का बास निवासी इंद्राज जाट की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा कानसूजिया का बास निवासी विजेंद्र, तपिश तथा विनय को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इनमें से भी विजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मार्शल में सवार 4 लोग मंडावा से एक शादी समारोह में जाकर वापस गांव कानसूजिया का बास लौट रहे थे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार बढ़ रहे महिला अत्याचार सहित दुष्कर्म के मामलों को लेकर प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार को घेरा है। रविवार सुबह उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए झालावाड़ के बाद 12 में दिन दिहाड़े फायरिंग के बाद हुई युवक की हत्या को प्रदेश सरकार के माथे पर कलंक बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान को अव्वल बताते हुए सीएम अशोक गहलोत से कहा है कि या तो वे कानून व्यवस्था की सुध लें या इस्तीफा दें। भीलवाड़ा के मोहनपुरा गांव में बकरी चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने रविवार को पीड़ित से बात की। बेसुध पड़े पीड़ित रमेश को होश आया तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। रमेश ने कहा कि मारपीट करने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मैं चोर नहीं हूं, पुलिस में दे दें। मैंने बकरी चोरी नहीं की है, लेकिन लोगों ने मेरी नहीं सुनी और उसकी बेरहमी से पिटाई करते रहे। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने घावों पर मिर्ची भी लगा दी। रमेश के साथ हुई बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार से पुलिस सतर्क मोड पर थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जो वीडियो में रमेश के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। राजस्थान में बंद पड़े सरकारी स्कूलों को अब अगस्त में ही खोलने की उम्मीद की जा रही है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल तक खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सहमति के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। दरअसल सरकार तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने से आशंकित है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि इस बार एग्जाम को लेकर सक्रियता रहेगी ताकि पिछले 2 सालों की तरह छात्रों को प्रमोट नहीं करना पड़े। पिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग से पहले शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया था। बताया जाता है कि गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अलवर जिले की भिवाड़ी के चौपानकी थाना पुलिस ने रविवार को एक युवक को अपने बच्चे के जन्म से पहले ही हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी 8 महीने की गर्भवती पत्नी से जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था। पत्नी के इनकार करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 4 जुलाई को महिला ने रिपोर्ट दी कि उसका पति और ससुर उसके साथ पिटाई करते हैं। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आए दिन मारपीट की जाती है। उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ
खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने को लेकर जबरदस्ती करता है। मना करने पर क्रूर होकर पिटाई करने लगता है। यह रिपोर्ट थाने में दर्ज होने के बाद पति फरार हो गया था। राजसमंद जिले के बरार नेशनल हाईवे 8 पर हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के पुत्र ने भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि बरार के नजदीक एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य का इलाज जारी है। नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में एक 23 साल के युवक अफजल ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले अपने दोनों हाथों पर ब्लेड से चीरा लगाकर एक युवती का नाम भी लिखा और अपने हाथों की नसें भी काटने का प्रयास किया और इसके बाद में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक यहाँ किराए के कमरे में रहता था और एक मंदिर निर्माण के कार्य में मजदूरी का काम कर रहा था। सूचना मिलते ही रोल पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला मान रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again